everyone, this is Ali. In this video we are going to learn new words. आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड सीखने जा रहे हैं जो आजकल इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है लगभग। जैसे यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है, ओवरऑल आई टोल्ड यू एवरीथिंग। आजकल हम हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं लगभग इतना था, लगभग ये था, लगभग वो था। लगभग जैसे हम मिनिमम कहते हैं, तकरीबन कहते हैं, तो एक वे है ये भी कहने का लगभग, ओवरऑल। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरऑल। ओवरऑल आई टोल्ड यू एवरीथिंग, लगभग मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ओवरऑल 5 पीपल वर देयर। वहाँ पर लगभग 5 लोग थे। तो ये लगभग का यूज़ है हमारा, इसे हम ओवरऑल बोलते हैं इंग्लिश में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुटअप। पुटअप का मतलब होता है रहना। अब आप सोचेंगे पुटअप रहने को तो हम लीव कहते हैं, वो सही है, आप लीव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पुटअप का मतलब रहना होता है। और पुटअप ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। बहुत जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है या फॉरेनर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये बोलते हैं, बहुत कम लोग ये बोलते हैं। आप अगर ये बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे बहुत अच्छा रहेगा। वो जो होता है आई लीव, वो एक नॉर्मल हो गया है, वो नॉर्मल है, बट ये कुछ नया है, ये सीखो, ये बहुत अच्छा है। आप इट विल बी गुड फॉर यू। पुटअप, अब मैं आपको बता दूं, पुटअप का एक मीनिंग और होता है पहनना। उसका कनेक्शन इससे अलग है, यहाँ पर उसका यूज़ अलग है, उसका अलग है। पुटअप का मतलब पहनना भी होता है। जैसे मैंने कहा आई पुट अप द शर्ट, आई पुट अप द कैप, तो वो अलग हो गया पुटअप। उसका मतलब मीनिंग यही है, पर उसका मतलब अलग होता है। पुट अप पर रहना और पहनना भी होता है। पर पहनने के लिए हम अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहीं हम सेंटेंस बना लेते हैं, आई पुट अप द जैकेट, मैं जैकेट पहनता हूँ। अब यहाँ हम रहने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसे बना सकते हैं, आई पुट अप इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई यूज़ टू पुट अप इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा करता था या रहता था। तो ये है हमारे पुटअप का यूज़, ये था हमारा पुटअप का यूज़। अगला देखते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब भाई साहब सबको ही पता होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे मैंने कहा कम से कम 2 चम्मच चीनी डालना, जैसे हम बोलते हैं ना कम से कम अपने डेली लाइफ में आप बोलते हैं, तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट इसकी इंग्लिश होती है एटलीस्ट। जैसे मैंने कहा टेल मी, कम से कम अपना नाम तो बताओ, एटलीस्ट टेल मी योर नेम। और हम इसे नेगेटिव में बोलें तो हम कह सकते हैं एटलीस्ट डोंट आस्क एनीथिंग टू हिम, कम से कम उससे कुछ पूछो तो मत। तो ये है था हमारा एटलीस्ट का यूज़। अगला देखते हैं। अगला है हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर आजकल चल रहा है वर्ड, बहुत लोग बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में आता है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है मजाक में लेने का अंदाज़। किसी ने कोई बात आपसे कही और आपने उसे बदल के बोल दिया, मतलब कॉमेडी करके उसे बोल दिया, उसे मतलब उस बंदे को खिसियाना कर दिया, तो वो आपका सेंस ह्यूमर जो है वो अच्छा है। जैसे कपिल शर्मा है, सबकी मतलब इंसल्ट कर देता है, कॉमेडी करता है, और कोई लोग उससे बात, कुछ लोग उसके साथ टॉकिंग करते हैं तो उन्हें वो खिसियाना कर देता है, मतलब कॉमेडी करके उनकी बात को मजाक में ले जाता है, मजाक में लेने का अंदाज एक बना लेता है वो। तो यहाँ सेंटेंस भी लिखा हुआ है, कपिल शर्मा सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ गुड। द कपिल शर्मा जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो गुड है, अच्छा है। अगला है हमारा बिकॉज। बिकॉज, अच्छा जान लेते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट क्या है। बिकॉज है, बिकॉज है या बिकॉज है। इसकी बिकॉज है, बिकॉज, बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज आई लाइक हर, बिकॉज शी नोज मी। तो बिकॉज का मतलब हर कोई जानता है, कोई कुछ लोग इसे बिकॉज पढ़ते हैं, कोई बिकॉज पढ़ते हैं, तो इसकी अच्छी सही प्रोनाउंसिएशन बोलें तो बेहतर होगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा अमोंग और बिटवीन। दोनों का मतलब होता है के बीच में। ये वैसा ही टॉपिक है जैसा मैंने अगली वीडियो में बताया था अंडर और बीनीथ के बारे में। सेम ही कंडीशन इसी की ऐसी है, दोनों का मतलब सेम है। के बीच में, दो लोगों के बीच में की बात करेंगे तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा, दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो अमोंग का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने कहा ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन सोनू एंड मोनू, वो सोनू और मोनू के बीच में खड़ा था। तो यहाँ पे हमने बिटवीन लगाया क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। अगर दो से ज़्यादा होगा तो अमोंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा मंजूर बच्चों के बीच में खेल रहा है, सॉरी बैठा है। अगर मंजूर बच्चों के बीच में बैठा है तो वहाँ पर हम अंडर नहीं लगा सकते, वहाँ पर हम लगाएंगे बीनीथ। मंजूर इज सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन, मंजूर जो है वो बच्चों के साथ बैठा है।
तो वहाँ पर अमंग एक से ज़्यादा होगा, दो से ज़्यादा होगा तो अमंग, और दो लोगों के बीच में होगा तो हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, दो से ज़्यादा होगा तो अमल इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग इसे अमोंग पढ़ते हैं, अमोंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है अमंग। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस video. I hope that you will learn same words which I taught you today. So see you. I'll meet you in next video.